प्रदर्शन राजधानी लखनऊ की सरजमी पे लगातार हो रहा है। अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन शायद लखनऊ की सरजमी पे ये पहली बार हुआ है कि 20 दिन से अधिक समय हो गया है और अभ्यर्थी ऊपर चढ़े हुए हैं, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि 22,000 सीटों को वो ऐड नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके यहाँ पर अभ्यर्थी जमे हुए हैं, लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार तो हम भर्ती लेकर जाएंगे। क्या कहेंगे आप? 20 दिन से ज़्यादा हो गया इन लोग को ऊपर चढ़े हुए, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सरकार से बस ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सम्मान किया जाए और जो 1,37,000 में जो भी पद खाली हैं वो पूरे किए जाएं। और मैं शिक्षा मंत्री के बयान पे ये कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 68,500 की सीट 69,000 में नहीं जोड़ी जाएंगी। ये बताइए शिक्षा मंत्री जी, ये जब 2011 में 72,825 की जो सीटें 6100 सीटें आपने 68,500 में 2018 की भर्ती में किस नियम से जोड़ी हैं? अगर उस जो 72,825 में टेट पे भर्ती की थी और इसमें 68,500 को टेट और सुपर टेट पे भर्ती की थी, उसमें कौन सा नियम से आपने 61 सीटें जोड़ी हैं? अगर जिस नियम से आपने 72,825 की सीटें 68,500 में जोड़ी, उसी नियम से 68,500 की जो भी सीटें 22,000 या 26,000 जो भी सीटें हैं वो 69,000 में क्यों नहीं जुड़ सकती हैं? जो नियम उसके लिए आपने लगाया वो नियम यहाँ पे लगाइए। और ये भेदभाव क्यों हो रहा है आखिर? भेदभाव क्या, शिक्षा मंत्री जी जो हैं पूरे अभ्यर्थियों को परेशान किए हुए हैं, सरकार को गुमराह किए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए हैं कि वो अपना घोटाला बचा लें, जिससे हम अपनी सीटें जो हैं 22,000 भी वो भी कहीं ख़त्म कर दें ले जाके। मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूँ, अब भी आग्रह कर रहा हूँ कि वो युवा की बात सुन ले, नहीं तो 2022 में जो चुनाव है वो धरातल में ले जाएगा इसको, भाजपा को। इसलिए एक धरना धरातल में लेते जाएगा भाजपा को। यस, अगर योग्यता का सम्मान नहीं होगा, जो 110, 115, 120 लेकर पास हुआ यहाँ धरना दे रहा है 72 दिन से, और मेरे भाई 20 दिन से टंकी पे चढ़े हुए हैं, उनका सम्मान नहीं कर रही सरकार, जबकि आपके पास 22,000 सीटें और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले अहम बात है, आप ये कहते हैं कि मेरे पास कोई 1,25,000 हम पद भर चुके हैं। 1,25,000 कहाँ से आप भर चुके हैं? एक तरफ आप ये उसका सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हो कि 31 अक्टूबर तक हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीजीटी और पीजीटी की नियुक्ति पूरी कर दी है, और एक तरफ ये 69,000 में है जो 1,37,000 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा है, इसका क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं आप? इसका भी सम्मान कीजिए। जब वहाँ सम्मान कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, क्या वो सुप्रीम कोर्ट क्यों सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का? आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, या मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें मानवता का प्यार नहीं। देखिए बहुत सारी बातें हैं, और जो कुछ भी जो है ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा और विधानसभा में उन्होंने बयान दिया कि हम सब लोगों की मांगे जो हैं असंवैधानिक है। बहुत संक्षेप, बहुत सारांश में आपके माध्यम से मैं उनको चेताना ये चाहता हूँ कि यदि असंवैधानिक है तो खुले मंच पे वो आएँ, और आएँ या वो खुद आएँ या अपने प्रतिनिधि को भेज दें, और वो सिर्फ हम लोग सभी लोगों के एक सवाल का जवाब दे दें कि जो 3 नंबर फेल कैंडिडेट था उसको 3 नंबर दे करके भारत के किस संविधान के तहत फेल कैंडिडेट को पास करा करके और उसको आज आपने सिलेक्शन दे दिया है? ये किस संविधान के तहत वो कर दिए हैं? हमको सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें, और इसी बात पे ये जितने भी हमारे भाई हैं अपनी बात को हार मान करके और धरने को छोड़कर चले जाएंगे। मैडम एक प्रश्न के जवाब से, हाँ, कि उन्होंने किस आधार पे 3 नंबर से फेल
भाई यदि आपने क्वेश्चन गलत बनाया, इसके हम दोषी हैं, आपको क्वेश्चन डिलीट करना चाहिए था। आज यदि हमारा 110 नंबर है तो आप क्वेश्चन डिलीट करते। जो फेल था वो फेल होता, जो फेल था वो पास नहीं होता। हमारे तीनों क्वेश्चन सही थे, हमें 1 नंबर भी नहीं मिला। जो 3 नंबर से फेल था उसको 3 नंबर बढ़ा, एकेडमिक अच्छे थे वो नौकरी पा गया। आज हम लोग पा रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए कि आप फेल लड़के को पास करा करके और नौकरी दे रहे हैं, ये भारतीय के संविधान में लिखा हुआ है, और फिर आप संविधान की बात करते हैं। एक नहीं, संविधान तो सबके लिए एक है ना भारत का, तो फिर ये भेदभाव क्यों अलग अलग तरीके से? देखिए संविधान उनका एक अलग मानक होगा किसी प्रकार से, ये हम लोगों के लिए तो शिक्षा मंत्री का अलग मानक है। हाँ, उनका एक अलग मानक है, क्योंकि यदि वो भारत संविधान को मानते, ये सुप्रीमेसी को मानते, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मानते, तो उन्होंने सीधे कहा था भाई 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जब समायोजन रद्द किया, उसने कहा कि आप 2 क्रमागत भर्तियों में इसको पूरा कीजिए। अब वो खुद बताएं कि जो है अभी 23,000-24,000 सीटें खाली हुई हैं, आप बयान दे रहे हैं कि वो भर्ती हमने पूरी कर दी। हम लोगों को खुद ताजुब हो रहा है कि ऐसे एक संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से कैसे बयान दे रहा है कि उसको गिनती नहीं आती, उसको गणना नहीं आता है। वो कैसे कह रहा है कि बिना गणना का शिक्षा मंत्री बन चुके हैं क्या वो? मैम मैं तो गई थी, मेरे भाई लोग भी गए थे वहाँ मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए, तो उस समय मैंने वहाँ की दयनीय स्थिति देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे फिर हम लोग गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, फिर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है और अपना फिर से वो मगर ईस्ट इंडिया कंपनी भाजपा के टारगेट से आ रही है क्या? मैम मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके इतनी महंगा फीस दे करके BEd है चाहे जो भी पढ़ाई कर करके अपना आ रहे हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार अपनी नीतियां ज़बरदस्ती झोंक रही है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये हमारे क्या कहते हैं 3 होती, जिससे इनसे बढ़ कर के ये हो गए। और चौथा स्तंभ आपका प्रेस होता है। प्रेस वालों को भी रोक दिया, नेशनल TV वाले चाहे प्रेस वाले नहीं आ रहे। मैम हम लोग की बात नेशनल तक नहीं पहुँच पा रही, इन्होंने रोक दिया। सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप इन्होंने यहाँ पे। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए आजकल सोशल मीडिया पर कोई बात चल रही होती है वो नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पहुँच जाती है। किसान आंदोलन की बात कर रही हूँ मैं, ग्रेटा थनबर्ग आई थी सामने, वो इंटरनेशनल थी। नेशनल वालों ने तो कवर नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके आई थी ना। तो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की बात छोड़िए, आप बस अपनी बात बताइए कि क्या बिना गिनती बिना गणना के कोई शिक्षा मंत्री के पद पर बैठ सकता है? यस मैम, बिना किसी हमें तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कोई इनके लिए कोई परीक्षा ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने टेट और सुपर टेट पास करके यहाँ पे इतने क्वालिफाई योग्य टीचर हो करके हम लोग अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं कि सरकार हम लोग को भीख दे दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इन लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनके लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। ये भी अपना चुनाव क्या कहते हैं कोई पढ़ाई इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब वो दे करके आएंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, तब इनको पता चलेगा कि कैसे क्या कहते हैं हमें तनख्वाह मिलती, कैसे हम क्या करते, कैसे हमें कोई पद मिलता है। तो इनके लिए भी एक योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम सब लोग के लिए भी एक योग्यता है कि कोई भी पोस्ट, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे वो IAS की हो, हम लोग तरह तरह की कंपटीशन की तैयारी करके किताबें पढ़ करके आके फोड़ करके आते हैं। फिर हम लोग वो परीक्षा पास करते हैं, फिर घपला हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, फिर धरना हो जाता है। हम लोग धरने में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन सब पुलिस लोग पकड़ के मेरे भाइयों को मारते हैं और हम लोग को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, मुझे बहुत ही दुख हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते, सरकार को भी कोर्ट के चक्कर काटने चाहिए। जब सरकारें जो जितनी तरह तो अगली बार आप भी मत जिताइए फिर भाजपा को। और क्या नहीं, तो भाजपा को नहीं जिताएंगे, फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, फिर वो अपना चलाएगी। जैसे मैं अखिलेश सरकार को कह रही हूँ, मैं 72,825 की कैंडिडेट हूँ। मेरे 100 नंबर थे, मैंने जहाँ जहाँ काउंसलिंग कराई वहाँ की मेरिट गिरी नहीं, और जहाँ जहाँ कराई वहाँ जहाँ नहीं कराई वहाँ की मेरिट गिर गई। तो मैं तब से यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ। और फिर इसकी भी मैंने सुपर टेट दोबारा पास किया, अभी सुपर टेट में भी आई, फिर भी नौकरी के लिए मैं भटक रही हूँ, धरने में बैठी हुई हूँ। अपने बच्चों को छोड़ के आ रही हूँ। बच्चे मुझे टॉन्ट कसते कि मम्मी हमारी नौकरी लग जाएगी, हम भी आपके बराबर आ गए, हमारी नौकरी लग जाएगी, आपकी लगेगी। तो हमें बहुत शर्म आती है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हम लोग की 22,000 सीटें जोड़ करके हम लोग को नौकरी दे, जो संवैधानिक है। हमसे जबरदस्ती नहीं मांग रही कि हम कोई नौकरी दे या भीख मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम चाहते हैं सरकार 22,000 सीटें जोड़ दे, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसीडिंग जो भी है। हम लोग की क्या कहते हैं सारी वैकेंसियाँ जोड़ करके जितनी बैकलॉग वाली है वाली कैरी फॉरवर्ड करके, चाहे जैसे भी है, जैसे इन्होंने कहा 72,825 की इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दी। जब उसको कर दिया इन्होंने, तो इसको क्यों नहीं कर सकते? सारी वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड करके जब आपके पास योग टीचर है तो हम लोग को नौकरी दे, और हम लोग नौकरी अपना नियुक्ति पत्र लें, यहाँ से सीधे अपने घर जाए, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, इनको भी वोट दे करके इनको मोहर लगा के इनको फिर से अपना सत्ता पे आसीन करें। हम बस इतना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि जब भर्ती तभी सत्ता।
भर्ती के साथ साथ ही हम लोग गरीब जितने भी लोग हैं उनकी अपने दुख दर्द को समझे बाबा। वो तो मठ में रहते थे, उनको यहाँ सत्ता में आने, उनको तो राजभवन में आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो देखो सब लोगों ने, जनता ने उनको चुना, मुख्यमंत्री बने, राजभवन का भी भोग मतलब सुख भोग रहे हैं यहाँ के। तो बस ये चाहते कि हम गरीबों की वो पुकार सुन ले और हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग योग्यता को समझे और हम लोग को नौकरी दे करके घर जाने का आशीर्वाद दे। जी उम्र की लास्ट पड़ाव, हाँ, उम्र के लास्ट पड़ाव क्या, हम तो ओवर एज हो ही चुके हैं, हमें तो अब नौकरी लगनी नहीं। टीजीटी में कितना कंपटीशन करेंगे, पास करेंगे। हम हिंदी से एमए है, एमए बीएड टीटी सुपर टेट जो भी है, तो तमाम चीज़ें करके आई हैं है मैम, सारी डिग्रियाँ। कोई मंत्री संतरी हम लोग के सामने खड़ा नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग यहाँ के धरना दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमको नौकरी दो। हम लोग के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम तो कहते हैं आकर सतीश द्विवेदी क्या कहते हैं, डिबेट करें, कंपटीशन करा ले, कंपटीशन करें, जीत यहीं पे कंपटीशन हो, क्या यहीं पे हो जाए, डिबेट कर ले। अगर हम लोग से जीत जाए, चाहे वो क्वालिफिकेशन में हो, चाहे बोलचाल में हो, चाहे कोई काम करने का तरीका हो, हम लोग काम कर लेंगे। जिस तरीके से अनिल कपूर एक नायक पिक्चर में बोलता है, एक दिन के लिए उसको सत्ता दी जाती, कैसे उसने सब कुछ सुधार कर दिया, ऐसे हम लोग भी जो नवयुवक यहाँ पर है, हम लोग को अगर इन लोग एक दिन के लिए दे दे, हफ्ते भर के लिए दे दे, तो सब कुछ हम लोग सुधार के रख देंगे। पूरा इनको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब उत्तम प्रदेश बनाने के लिए युवाओं के हाथ में कुर्सी आनी चाहिए और शायद यही एक तरीका है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। यहाँ के अभ्यर्थियों का ऐसा ही कहना है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।